हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम गुजराती में चैप्टर नंबर 4 लर्न करेंगे। चैप्टर नंबर 4 ही का हेडिंग है रविशंकर महाराज। ओके, ये चैप्टर के लेखक का नाम है धीरूभाई परीख। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। धीरूभाई ईश्वरलाल परीखનો जन्म विरमगाम में थयो હતો। मीन्स धीरूभाई का बोर्न कहाँ पे हुआ था? सौराष्ट्र के विरमगाम में हुआ था। जुदी जुदी शिक्षण संस्थाओं में तेणे भाषा साहित्य में विद्वान अध्यापक तरीके सेवाओं आपी थी। मतलब गुजराती साहित्य में उसका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, उसने बहुत सारे सामायिक और प्रकाशन लिखे थे। तो कौन कौन से लिखे थे? कुमार, कविलोक, प्रतिष्ठित सामायिकों तेओ तंत्री है। छप्पा संग्रह, अंक 25, हाइको, अज्ञा ए तेना नोंधपात्र प्रकाशनों है। ओके, अब हम चैप्टर देखते हैं महाराज अने वड़ी सेवक। मतलब नाम हमने चैप्टर का नाम दिया महाराज, और वो भी सेवक। मतलब महाराज होता है वो तो दूसरे के पास सेवा करवाती है, वो थोड़ी ना सेवक होते हैं। ओके, मोटो राजा तो सेवा करावे ते सेवा करे। हाँ, पण आ महाराज तो राज विनाना महाराज। नवाई लागे छे ने कि राज विनाना वड़ी केवा महाराज। मतलब इसमें ऐसा कहा गया कि महाराज भी और सेवक भी, तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो कैसे महाराज, हम देखते हैं। लोकोना हृदय पर जेमनी सत्ता चाले एवा महाराज। कैसे महाराज? जिसके दिल पे राज करते हो ऐसा महाराज। ओके, सेकंड पैराग्राफ। आ महाराजने तमे नथी ओळखता, लो तो हूँ तमने तेमनुं नाम कहूँ छूं। एमनुं नाम छे रविशंकर व्यास। ओके, तो ये कौन से महाराज की बात कर रहे थे? रविशंकर महाराज की। ओके, हजीने ओळखाण ना पड़ी। रविशंकर व्यास नाम अजाण्युं लागे। अरे ए ज एनुं साचुं नाम छे। तेनी अटक छे। आ तो लोकहितना कार्योथी एमनी निस्वार्थ प्रवृत्ति लोगोए तेने महाराजनो विरोध आप्यो। मतलब उसका नाम रविशंकर व्यास ही है, लेकिन उसने सभी लोगों के लिए अपनी निस्वार्थ वृत्ति से सेवा की है, काम किया है, इसलिए सबने उसको महाराज का बिरुद दिया है, मतलब उपनाम दिया है। आ महाराज एटले गुजरातना मूक सेवक रविशंकर महाराज। मूक सेवक मतलब किसी को बिना बताए सेवा करना, उसको मूक सेवक कहा जाता है। लोको एमने रविशंकर दादा पण कहता। ओके, नेक्स्ट पेरेग्राफ। रविशंकर महाराजनो जन्म संवत 1940 ना महा महीनानी वध 14 दिवसे, मतलब महाशिवरात्रिना दिवसे थयो हतो। ओके, ईस्वीसन 1884 फेब्रुआरीना महीनानी 25मी तारीखे खेड़ा जिल्लाना रढु गामे जन्मेला रविशंकरना पिताजीनुं नाम शिवरामभाई अने माताजीनुं नाम नाथीबा हतुं। मतलब उसके पापा शिवरामभाई व्यास और उसकी माँ का नाम नाथीबा था। ओके, पिताजी पासेथी जीवनमां सारी टेवो केळववानुं अने माता पासेथी खूब ज चावीने खावानी आरोग्यनुं शिक्षण तेने मळ्युं हतुं। मतलब उसके पापा के पास से क्या सीखना मिला था? तो लाइफ में अच्छी हैबिट डालना। ओके, और उसकी मम्मी के पास आरोग्यनी केळवणी, ओके, वो सीखनी मिली थी। बाळपणथी तेमनो स्वभाव साहसिक अने निडर हतो। मीन्स वो किसी से डरते भी नहीं थे और बहुत हिम्मत वाले थे। दीन दुखी प्रत्येनु लागणीवाळुं हयूं पण तेमने बाळपणथी ज मळ्युं हतुं। मीन्स वो उसका स्वभाव कैसा था, नेचर कैसा था, एकदम सॉफ्ट था और लागणीशील थे, संवेदनाशील थे। बाळपणथी ज ए घरना नाना मोटा कामों में मदद करता था। वो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। खेतीनुं प्रत्येक काम ए सीखी गया हता अने होशेथी तेओ काम में जोतराई गया। जब वो छोटे थे तब से अपने पापा को खेती में हेल्प कर रहे थे। कोईपण काम में तेने शरम संकोच नानप नहीं, नानो के मोटो ए कोईपण काम तेने मन महिमावंतु। मतलब वो ऐसा नहीं सोचते थे कि ये काम छोटा है तो मुझे नहीं करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उसके लिए तो सारा काम एक समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ओके, और वो सारा काम अच्छाई से ही करता था, मतलब अपने लगन से करते थे। मोटा पछी पण तेमने काम करवानी वृत्ति छोड़ी नहीं। हाँ, एना कामनी दिशा बदलाई। महात्मा गांधीना परिचयमां आव्या पछी तेमणे अनेक कामों उपाड़ी लीधा। मतलब जब वो बड़े हो जाते थे फिर भी वो ऐसे काम करते रहते थे, लेकिन उसके काम करने की जो दिशा थी वो बदल गई थी। अब वो महात्मा गांधी जी के साथ रह रहे थे, अब वो देश के लिए काम कर रहे थे। ओके, जे काम उपाड़े तेमां दिल दईने जोड़ाई जाए, એટલા માટે મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું
બસ મહારાજની આ ખૂબી છે, તેમને જે કામ સોંપો તેમાં તે તેનો આત્મા રેડી દે, તેથી જ તેનું કામ ઝળકે છે અને તેની વધુ સારી અસર પડે છે। मतलब गांधी जी ने ये रविशंकर महाराज के बारे में क्या बोला कि रविशंकर महाराज की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि उसको आप कोई भी काम दो, वो अपने खूब ज मेहनत से लगन से वो काम करते, इसलिए उसका काम का रिजल्ट नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। ओके, गांधीजी साथे परिचय पछी भारतनी आज़ादीनी लड़तमां झंपलाव्युं। यजमान वृत्तिनो धंधो छोड्यो, विलायती कपड़ा छोड्या, गाम घर बधुं छोडी राष्ट्રના કામમાં લાગી ગયા। ચરખો ચલાવી ખાદીના વસ્ત્ર પહેરવા, सादू खाओ पीओ, सादाईथी રહેવું એનો जीवन मंत्र बनी गयो। मतलब अब वो एकदम सिंपल लाइफ जी रहा था। मतलब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, वीआईपी मतलब वो सब छोड़ दिया, अब वो एकदम सादाई से रह रहे थे। धीमे धीमे राजकीय प्रवृत्तिने स्थाने लोक प्रवृत्ति तेमना जीवनमां प्रवेश कर्यो, तो ए ज मुख्य बनी गई। लोकोना सेवा माटे तेणे प्रथम प्रकरण मांडेला। ईस्वीसन 1911 में वडोदरामां फतेहसिंह राव अनाथाश्रममां 2-3 छोकराने तेओ दाखल करावा गया हता, त्यारे अनाथाश्रमना वडाए रविशंकर महाराजने फाळो उघराववा कह्युं। काम साव नानुं हतुं, पण तेणे तेना पर उपाड़ी लीधुं। घेर घेर फरीने तेमणे ए आश्रम माटे ठीक रकम एकठी करी अने पछी आ बधा ज काममां पोता मतलब तेओ काममां जोतरावा मांड्या। मतलब एक दिन वो अनाथ आश्रम में गई थी, जूनागढ़ में अनाथ आश्रम में गई थी। अनाथ आश्रम में बच्चे को दाखिला लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ के जो ट्रस्टी थे ना, उसको क्या काम उसको दिया कि आपको डोनेशन कलेक्ट मतलब पैसा उघराना है, डोनेशन कलेक्ट करना है। तो ये छोटा काम भी उसने बहुत अच्छी तरह निभाया। ओके, अब उसने दूसरा काम क्या किया? एक बार पेटलादथी थोड़े दूर आवेला जोगण गाममां तेमने जवानुं थयुं। एमणे जोयुं के त्यां खूब ज गंदकी हती। गरीबाई अने गंदकीथी तेनुं हृदय मतलब दिल द्रवी उठ्युं। मतलब वो जोगण गांव में गए तो वहाँ पे पूरे गांव में कचरा फैला हुआ था, पूरे गांव में गरीबाई भी थी और गंदकी भी थी। अब उसने क्या किया? तो आजूबाजूना गामडामां पण ए ज परिस्थिति हती। महाराज तो गामडे गामडे फरवा लाग्या। दिवसमां कोई वार बपोरे तो कोई थोड़ा दिवसमांथी दाळ चोखा मेळवीने खीचड़ी रांधी खाई ले, पछी तेनी यात्रा शरू करे। पाणी पीवा माटे साथे दोरी अने लोटो राखे। गामनी भागोळे प्रथम नाही धोई ले, ए पछी गाममां प्रवेशती। आ यात्रामां 2-3 वखत दोरी खोवाई गई, आथी एमणे दोरी साथे राखवानुं मांडी वाळ्युं अने जम्या पछी 24 कलाक सुधी पाणी ना पीवुं एने अने तेणे पोतानी सेवा आरंभी। मतलब अब वो गाम को स्वच्छ करने के लिए उसने अपना सारा टाइम उसमें ही दिया, और उस टाइम पे खाना वो सुबह ही खा लेते थे, क्योंकि उसके बाद वो अपना सारा काम उस मतलब काम पे लगा सके, और पानी अपने साथ रखते थे। लेकिन पहले क्या था, वो पानी का जो माटी का घड़ा मतलब लोटा होता था वो साथ में रखो, और उसके पास दोरी होती है, जैसे वो वाटर बैग में कैसे पहले दोरी होती है और वाटर बैग होता है, इस तरीके से। लेकिन उसकी दोरी खो जाती थी, तो इसलिए उसने पानी भी साथ में लेना छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एक बार एमने संदेशो मळ्यो के गाममां कोई वेपारीना घीना 2 डब्बा चोराई गया। तो घीना डब्बा चोरी जनार माणसने ते मळ्या, समजाववानो प्रयत्न कर्यो, पण पेलो माणस ना मान्यो। तो तेणे उपवास आदर्या अने पाणीनो पण त्याग कर्यो, पण पेला माणसना मगजमां घणी बधी असर थई। एक दिन क्या हुआ कि एक गांव में ना एक व्यापारी था, और व्यापारी के 2 घी के डब्बे मतलब किसी चोर ने चोरी कर ली। पता चला कि ये चोर है, तो महाराज उसके पास गए, उसको समझाया, लेकिन चोर नहीं माना। जब वो चोर नहीं मानता है तो वो उपवास मतलब उसने फास्ट किया, कुछ भी खाना नहीं खाया। उसके बाद उसने पानी पीना भी छोड़ गया, और बाद में चोर का मन पिघल जाता है, वो अपनी हार मान लेता है। बीजा दिवसे रात्रे चोर महाराज पासे पहोंची गयो अने चोरी कबूली लीधी। पोते चोरेला घीना डब्बा पण तेने पाछा आपी दिया। ओके, आवो ज एक प्रसंग 2 नजड़ा गामनो छे। गाममां चोरी थयाना समाचार जाणी महाराज त्यां पहोंची गया। चोरी कबूल ना करे त्यां सुधी महाराजे मतलब खोराक पाणीनी जाहेरात मतलब नहीं लेवानी जाहेरात करी दीधी। लोको अकळाता हता। महाराजे बधाने शांत रहेवा कह्युं,
પરંતુ આખરે ચોરનું મન પીગળ્યું અને તેને પશ્ચાતાપ થયો. તેણે પોતાની ચોરી कबूल करी અને મહારાજે તે ઉપવાસ છોડ્યો. मतलब दूसरे गांव में भी इस तरीके से चोर ने चोरी की थी. महाराज ने समझाया लेकिन वो 2-3 दिन नहीं माना, तो 2-3 दिन महाराज ने उपवास किया और चोर का हृदय परिवर्तन किया. ओके, नेक्स्ट पेरेग्राफ. आ तो વાત થઈ નાનકડા ચોરોની. આ મહારાજ તો માણસ પર એટલો બધો વિશ્વાસ હતો કે બહારવટિયાઓને સુધારવાનું એ ચૂકે નહીં. ઈસવીસન 1922માં પ્રથમ વખત બહારવટિયાનો ભેટો થયો. ચીપીમાલ ગામથી તેઓ રાત્રે સરવણી ગામે પાછા ફરતા હતા. રસ્તામાં બહારવટિયાનો ભેટો થયો. કાચો પોચો માણસ હોય તો તેના છાતીના પાટિયા બેસી જાય. मतलब बहारवटिया मतलब चोर लुटेरा हो उसको सामने मिले, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो तो चोर लुटेरे को देखकर वो घबरा जाता है. छाती ना पाटिया बेसवा मतलब घबरा जाता है. लेकिन महाराज ने उसको क्या किया? મહારાજ નિર્ભયતાની મૂર્તિ એણે બહારવટિયાઓને મહાત્મા ગાંધીજીની વાત કરી, આઝાદીની લડતની વાત કરી અને સાચું બહારવટિયું ખેડવા માટે સમજાવ્યું. અને આ રીતે તેણે બહારવટિયાની સુધારવાની વૃત્તિ કરી. ओके, तो इस तरीके से वो चोर लुटेराओं को उसने समझाया, गांधी जी के रास्ते पर चलने के लिए समझाया और उसको बोला कि साचू बहारवटियों मतलब जहाँ पे आपकी ताकत दिखानी है ऐसी जगह पे दिखाओ. इस तरीके से उसको समझाया और उसने बहारवटियाओं में भी सुधार ला, मतलब उसको एक अच्छा इंसान बना दिया. इसलिए ઝવેરચંદ મેઘાણી ने उसको माणसाई का दीवा, ओके, ये उपनाम दिया, माणसाई ना दीवा. આ રીતે એક તરફ વ્યક્તિના જીવનને સુધારવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હતા તો બીજા તરફ લોકોને કુદરતી આપત્તિ સામે સેવા પર કરતા હતા. એક રાતે મહારાજ સુંદરના ગામે ગયા હતા. ત્યાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. મહારાજ જે ઘરમાં ઉતાર્યા હતા તે ઘરનો કરો તૂટી પડ્યો. मतलब जो गांव में रुके थे ना वो गांव में इतनी बारिश हुई कि सबके घर में पानी चले गए. ओके, વરસાદ હજુ વરસતો જ હતો. પોતાની જવાબદારી પર તેણે ગરનાળું તોડી પડાવ્યું અને ગામ ઉગરી ગયું. मतलब इतनी बारिश हुई कि सभी के घर में पानी चला गया. तब महाराज ने खुद गरनाड़ू मतलब पानी को निकालने के लिए रास्ता बनाया, ऐसे खुदाई करके रास्ता बनाया और सारा पानी वहाँ से चला गया. इस तरीके से उसने पूरे गांव को बचा लिया. ત્યાંથી વરસતા વરસાદમાં છાતી સમાણા પાણી ખૂંદતા મહારાજ નજીકના વટાદરા ગામે પહોંચ્યા. ત્યાં વરસાદથી અનેક મકાન પડી ગયા હતા. દોરડાની મદદથી લોકોને ઊંચાણવાળા ભાગે પહોંચાડ્યા અને પલળતા ધ્રુજતા તેણે બધા લોકોના ઘરને ટેકાવ્યા અને બધાને એક मतलब हेल्प की इस तरीके से. तो आम तेने लोग भगवान अवतार मानता था. उसने क्या किया, जो बाजू का गाँव था उसमें सारा घर पानी की वजह से टूट गया था, मतलब लकड़ियाँ गिर गई थी. तो फिर से वो घर खड़ा किया और वहाँ पे लोगों को खाने पीने की सुविधा दी और इस तरीके से सभी लोगों की उसने हेल्प की. और लोग इन्हें शू मानता था? भगवान अवतार मानता था. ओके, उसने और एक दूसरी सेवा की थी. वो क्या है? કોલેરા જેવો ચેપી રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો ત્યારે મહારાજ રોગીઓની વહારે ઘસી જાય. 1941ની વાત છે. મહારાજે છાપામાં એવા સમાચાર વાંચ્યા કે ગામમાં કોલેરા ફાટી નીકળ્યો છે, તો તેઓ સ્વયંસેવકોને લઈને કોલેરાના રોગીની સેવા કરવા ગયા. ओके, मतलब जब उसको पता चला, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये गांव में कोलेरा हो गया है, रोग निकला है, तो वो अपने साथियों के साथ हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं. गामना लोगों ने अंधश्रद्धा एना लीधे तेओ दवाखाने जाए. मतलब गाँव के लोग ऐसा मानते कि ऐसे नारियल भगवान को देंगे तो हमें रोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उसने समझाया कि ये अंधश्रद्धा है और सबको हॉस्पिटल मतलब दवाखाने लेकर गए. એમણે ઝાડા ઉલટી સાફ કર્યા, દવા આપવી, લોકોને સમજાવી, સ્વયંસેવક ડૉક્ટરની વ્યવસ્થા કરવી, આ બધા જ કામ મહારાજે કર્યા. અને તેઓ આ કામમાં મૃત્યુની પર પરવા ન કરતા હતા. मतलब उसने सारा दवा कैसे लेनी है, लोगों को डॉक्टर के पास कैसे ले जाना है, सब कुछ उसने सिखाया. और उसने उनको रोग हो जाएगा ऐसा उसने सोचा भी नहीं था. ओके, दुष्काळ પડ્યો એમ સાંભળતા જ મહારાજ ત્યાં પહોંચી જાય. એકવાર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દુષ્કાળ પડ્યો હતો ત્યારે મહારાજ ત્યાં પહોંચી ગયા. આ પ્રદેશમાં લોકો પાણી માટે વલખા મારતા હતા. ગામડે ફરી દિવસ રાત પરિશ્રમ કરીને કૂવાઓ અને બોરિંગ કરાવ્યો, તેથી લોકો તેને બોરિંગવાળા મહારાજ પણ કહે છે. मतलब एकदम दुष्काळ था, बारिश ही नहीं आई थी 3-4 महीने, तो तब क्या हुआ था, सब लोग पानी पीने के लिए तरस रहे थे.
पानी मिलता ही नहीं था, पानी की कमी थी। तब उसने बोरिंग मतलब कुआं, जो हम जमीन में ऊंडा कुएं की तरह बनाते ना बोर, वो बोर बनवाया और पूरे गांव को पानी की सुविधा दी। इसलिए गांव के लोगों ने उसको बोरिंग वाला महाराज के नाम से बुलाने लगे। अरे એ તો હજુ ઠીક છે, જ્યારે માણસ હેવાન થઈ જાય, અંદર અંદર લડે, કાપાકાપી થાય, હુલ્લડ થાય, ત્યારે પણ મહારાજ ત્યાં પહોંચી જાય। मतलब 1941 और 1946 में अहमदाबाद में हुल्लड़ निकले। मतलब सब एक दूसरे के साथ, हिंदू मुसलमान लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे। ओके, तो वो टाइम पे महाराजे निर्भय बनी सुमसाम शहरी में फरता, लोगों ने समझावता, हिंदू मुसलमान महाराज को बन्ने लोग महाराज ने शांति सांभळता અને તેને आदर आपता, અને હુલ્લડમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોને તેઓ અગ્નિ संस्कार जाते ज करता। मतलब वो हिंदू मुसलमान लोग लड़ रहे थे, तो महाराज वहाँ जाके उसको समझाया कि ऐसा मतलब हमें धर्म विवाद नहीं करना चाहिए, उसको समझाया। और दोनों धर्म के लोग महाराज को अच्छे से सुनते थे। ओके, आवा तो अनेक प्रसंग महाराजना जीवनमांथी जड़ी आवशे। आ बधा ज प्रसंग महाराजनी मानवता, तेनी अपार हिम्मत अने सेवावृत्तिना दर्शन थाय छे। आम छतांय कदी तेने पोताना कामनो ढंढेरो पीट्यो नथी અને જાત જાહેરાત તે સદાય દૂર જ ભાગે। મૂંગા સેવા કરવી એ તેનો જીવન ધર્મ છે। આથી જ સૌ તેને મૂક સેવક તરીકે ઓળખે છે। 100મું વર્ષ ચાલતું હતું ત્યારે મહારાજનો સ્વર્ગવાસ થયો। मतलब इतनी सारी सेवा की, इतने सारे काम किए, फिर भी महाराज ने कभी अपना काम का ढिंढोरा किसी को भी बताया नहीं कि मैंने इतना काम किया है। इसलिए सब लोग उसको मूक सेवक कहते हैं। और जब वो 100 साल के थे तब मतलब उसका स्वर्गवास हुआ। ओके, शब्दार्थ मूक सेवक मतलब किसी को बिना बताए सबकी सेवा करना। बिरुद मतलब हम उपनाम देते हैं, उसको खुश होकर जो उपनाम देते हैं वो। नानक मतलब हीनता। महिमावंतु मतलब गौरववाળું। झड़कવું मतलब झड़हड़े उठવું। विलायती मतलब परदेसी, फॉरेन का। काचू पोचू मतलब एकदम डरपोक लोग होते वो। निर्भय मतलब निडर। कोतर मतलब नदीना किनारानी बकुल। गरनाड़ू मतलब पानी चला जाए इसलिए जो बनाया हमने रास्ता वो। छाती समाड़ू मतलब हमारी छाती के समान। करो मतलब भीत, हमारी जो दीवार होती है ना वो। वहारे मतलब मददे। स्वयं सेवक मतलब सबकी सेवा करने वाले, जो अपने मन से सेवा करते हैं वो। बोरिंग मतलब जमीन में सारडी उतारीने पाणी काढवानी क्रिया, जमीनमांथी पाणी काढवानी प्रक्रिया, प्रोसेस, तेने बोरिंग कहेवाय। सार काम मतलब सार काम करवू, तैयार करावो छे, कूवो तैयार करावो। हेवान मतलब जो दुर्गुण माणस, मतलब अच्छा इंसान ना हो, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार ना करे, ऐसा इंसान। जीवन धर्म मतलब जीवनનું કર્તવ્ય। ओके, नेक्स्ट रूढ़िप्रयोग जोतराई जवो मतलब काम चोरी विना कामे लगी जवू, मतलब आलसी नहीं रहना। दिल दईने मतलब खूब ज उत्साहथी। ओके, आत्मा रेड़ी देवो मतलब लगनथी काम करवू। पगरण मांडवा शरूआत करवी। माथे उपाड़ी लेवू मतलब जवाबदारी लेवी। दिल द्रवी उठवू मतलब दुखी होना। मांडी वळवू मतलब काम बंद करवू, काम करना बंद कर देना। पाछी पानी करवी मतलब पाछा हटी जाओ। ओके, तो ये हमने आज चैप्टर नंबर 4 लर्न किया। थैंक यू।